बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये धान जो थे सुपर कायनात, उसका 2 एकड़ का प्लाट है। तो उसमें जो है, इसमें पहले जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था, इसमें पहले फ़ी एकड़ 1 बोरी डीएपी और उसके ऊपर 1 यूरिया और ज़िंक, बाद में यूरिया के साथ ज़िंक भी लग गई है। तो ये थोड़े से जो है थोड़े कमज़ोर हैं अभी तक। जो है इसमें जो धान के जो हैं बूटे वो प्रॉपर चल नहीं रहे। तो उसके लिए मैंने कहा कि कुछ दोस्तों के भी थे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मशवरा उन्होंने मांगा था कि जो है वो धान प्रॉपर चल नहीं रहे, बूटा नहीं मार रहे, तो इसके लिए क्या किया जाए। तो उनको भी मैंने सजेस्ट किया था कि किसी अच्छी कंपनी का जो है वो ह्यूमिक एसिड जो है वो उसमें छिड़काव करें, यूरिया साथ मिला के। तो मैंने आज ये जो है ह्यूमिक एसिड इसमें छिड़काव करवा रहा हूँ। ये है तकरीबन 8-8 किलो के पैकेट हैं 2 ह्यूमिक एसिड के, और साथ में 10 किलो जो है वो यूरिया खाद मिलाई हुई है। तो ये मैंने ये देखें, ये हमने इसको मिक्स किया हुआ है। ये ह्यूमिक एसिड है और साथ यूरिया है। तो ये धान है, ये जो है ये 2 एकड़ का प्लाट है और ये चल नहीं रहा था प्रॉपर। ये मतलब कि ये तकरीबन आज हो गए इसको 26 से 27 दिन। चलो आप करो शुरू। तो 26 से 27 दिन हो गए इसको। तो जितना मतलब इसका जो है वो फैलाव या इसका जो बूटा होना चाहिए था उतना नहीं है। तो इंतज़ार किया मैंने, लेकिन ये प्रॉपर नहीं चला। तो आज मैंने फिर इसको फ़ैसला किया कि इसमें ह्यूमिक एसिड और साथ में यूरिया वो मिला के छटा कर रहे हैं। तो तमाम दोस्तों को भी मेरी ये सजेशन है कि जिनके धान जो हैं वो प्रॉपर नहीं चल रहे, तो आप मज़ीद इंतज़ार ना करें उसको जो है, क्योंकि तकरीबन जो 1 महीना तो इनका हो गया है। 1 महीना इसमें इनको जो प्रॉपर बूटा होना चाहिए था वो नहीं है। तो आप भी जो है जिनके साथ ये प्रॉब्लम है, धान नहीं चल रहे, तो आप लोग फिर उसमें ये ह्यूमिक एसिड और साथ में यूरिया ये मिला के छटा करें, इंशाल्लाह ये चल जाएंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको दूसरा जो है वो प्लॉट दिखाता हूँ जो सही प्रॉपर चल रहा है। तो इसका डिफरेंस फिर आप लोगों को, जो दोस्तों को पता चल जाएगा। ये जो पहले मैंने आपको प्लॉट दिखाया है ये भी कायनात का है, और इसके साथ ये प्लाट भी जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि प्रॉपर चल रहा है। मतलब इसमें वो कोई और इजाफी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप कंपैरिजन कीजिएगा दोनों का। तो ये आपने देख ही लिया होगा, ये माशाल्लाह बड़ा प्रॉपर चल रहा है। इसको जो है वो फ़ी एकड़ 1 बोरी डीएपी और उसके बाद जो है 1 बोरी यूरिया और ज़िंक, और आज इसको जो है वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मतलब कि बज़ाहिर कोई बीमारी इसमें नहीं है, तने की सुंडी भी नहीं है और पत्ता लपेट सुंडी भी नहीं है। लेकिन मैं जो है वो इसका टाइम पूरा हो गया था, तकरीबन 20-22 दिन हो गए इनको लगे हुए। तो इसलिए मैंने तो इसको फिर जो है वो लैम्डा साई हेलोथ्रीन जो है वो इसको शुरू करवा दिया है, ताकि बीमारी आने से पहले जो है इसका वो तदारक किया जाए। तो आप लोगों को भी मशवरा यही है कि अगर नहीं भी है बीमारी, कोई चीज़ नज़र नहीं भी आ रही, तो फिर भी आप जो है इसको हल्का सा स्प्रे जो है वो लैम्डा साई हेलोथ्रीन का वो करवा दें। तो पहले भी मशवरा मतलब कि होता रहा है। तो अब इसके बाद ना इंशाल्लाह इसको जो है अगली नेक्स्ट बोरी जो इसको यूरिया की डालेंगे तकरीबन कोई 1 हफ़्ते बाद। तो उसमें इंशाल्लाह मैं जो है यूरिया के साथ वो
पोटाश तकरीबन 15 से 16 किलो या 15 किलो के दरमियान, वो इंशाल्लाह उसके साथ छटा करवाएंगे। तो ये कायनात या अल खालिद जो है, इसकी जो खुराक है, खाद जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो उसके ये है कि ये चूँकि कद ज़्यादा करती हैं दोनों वैराइटीज़, ख़ास तौर पे जो अल खालिद है, जिन भाइयों ने अल खालिद लगाया है, वो ज़रूर ख्याल रखें कि मज़ीद जो है वो 2 बोरी इसके अल खालिद को तो 1.5 बोरी काफ़ी है, कायनात को मैं जो है वो 2 बोरी डालता हूँ। तो बस इंशाल्लाह ये 2 बोरियाँ हो जाएंगी। तो इसके बाद खाद जो है वो कायनात और अल खालिद को वो मज़ीद देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आखिर में जाके थोड़ा बहुत मालूम हो कि ये कमज़ोरी दिखा रहे हैं, तो फिर यूरिया के बजाय जो है वो कैन गुआरा का इस्तेमाल करें दोस्त। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अल्लाह के फ़ज़ल करम से। तब तक जो है वो सलाम कबूल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।